मुझे क्षमा कर दो पार्वती, मैंने आने में विलंब किया। मैं तुम्हें वचन देता हूं पार्वती, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम्हारी तपस्या को मैं प्रशस्त करूंगा, तुम्हें सत्य के मार्ग पे मैं स्वयं लेके जाऊंगा। पार्वती की तपस्या ही शिव की तपस्या है। नारायण नारायण। प्रभु, आपके सुवचन सुनकर मैं धन्य हो गया। माता के गुरु स्वयं महादेव, इससे हर्ष का कारण और क्या हो सकता है? ये सत्य है नंदन, तुम्हारे महादेव ने एक और भूमि का क्रियान्वयन आरंभ किया। क्षमा करे प्रभु, परंतु हर स्त्री का सर्वोत्तम गुरु उसका पति ही होता है। तो क्या हम ये मान लें कि अब आप माता से विवाह कर लेंगे? मुझे भी उस दिन की प्रतीक्षा है देवर्षि, किंतु दुर्भाग्य और नियति से वो क्षण अभी दूर है। अभी तो यहां मैं आपको इस तथ्य से अवगत करवाना चाहूंगा कि मैंने पार्वती का गुरु बनना केवल इसी कारण से स्वीकार किया है ताकि संसार और सृष्टि का सुचारू और सृजनात्मक रूप से परिपालन हो। सुवेदित होते हुए भी कुछ तथ्य पार्वती के आदिशक्ति स्वरूप से मिलन में बाधा पहुंचा रहे हैं। ऐसे में गुरु ही अपनी साधना से और तपस्या से पार्वती का आदिशक्ति के रूप से मिलन संभव करवा सकता है। यह पार्वती की तपस्या का अंतिम चरण, जहां से वो सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएगी। परंतु यदि इस समय पार्वती को सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी साधना के भटक जाने का भय उत्पन्न हो सकता है। वो किसी अवरोध से मुक्त नहीं हो पाएगी और इस संसार को एक नवीन संकट का सामना करना पड़ सकता है। परंतु प्रभु, जिसके गुरु स्वयं महादेव हो, उनकी सफलता में संदेह कैसा? मुझे ज्ञात है देवर्षि, आप अधिक समय तक गोपनीयता बनाए रखने में असमर्थ हैं। मेरा आपसे अनुरोध है देवर्षि नारद कि मूर्छा टूटने पर पार्वती को यह कदापि पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसका गुरु बनना स्वीकार कर लिया है। पार्वती को इसकी अनुभूति स्वयं होनी चाहिए। हाँ, ये अवश्य कहिएगा, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान उसके भीतर ही छुपा होता है। तो प्रभु, क्या आप माता से मिले बिना ही चले जाएंगे? मैं तो सदैव इनके साथ हूं देवर्षि, किंतु साक्षात्कार में अभी विलंब है। तब तक ये मिलन गुरु और शिष्य के रूप में अवृत होगा। गुरु के रूप में स्वयं महादेव को पाकर केवल माता ही नहीं,
सारा संसार कृतकृत्य हो उठेगा। नारायण नारायण, ज्ञान के एक नए अध्याय का प्रारंभ होने जा रहा है। युद्ध में पराजित हुए, क्षमा याचना कर लौटे अपने जीवित पुत्रों को देखने से कहीं अच्छा था युद्ध में बलिदान हुए अपने पुत्रों के मृत शरीर को देखना। तुम लोग केवल पार्वती को जीवित छोड़कर नहीं आए हो, अभी तो अपने पिता की मृत्यु को सुनिश्चित करके लौटे हो तुम लोग। अपनी भूल का दोष अपने पुत्रों पर क्यों डाल रहे हो तारकासुर? यदि तुम हमारे बताए हुए सुझावों पर क्रियावरण करते, कदापि भी तुम्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। किंतु अभी तो तुम्हें इस बात का भी आभास नहीं है कि तुम अपने बताए हुए गुरु के आदेशों की अवहेलना तो कर ही रहे हो, अभी तो उनकी उपेक्षा भी कर रहे हो। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, मुझसे भूल हुई। बारंबार पराजय का दंड अपने गुरु की अवहेलना की अपराध हेतु ही मुझे मिल रहा है। अब से मैं अपना प्रत्येक निर्णय आपके प्रत्येक सुझाव को आदेश मानकर उसका अनुसरण करूंगा। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो देवताओं के विरुद्ध युद्ध नीति के लिए और आपके सहयोग हेतु वृत्तासुर को अपने साथ सम्मिलित कर लूं। यदि इससे असुरों का लाभ होगा तो हमें उससे क्या आपत्ति हो सकती है तारकासुर? ठीक है, बुला लो वृत्तासुर। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या स्वयं महादेव यहाँ आए थे? माते, महादेव का यहां आना अनिवार्य था। अपनी आदि शक्ति की सहायता करना उनका कर्तव्य है। माते, आपके मूर्छित होते ही असुर आप पर आक्रमण करने ही वाले थे कि महादेव प्रकट हो गए। महादेव के बारे में सुना तो अवश्य था, किंतु आज उनकी महानता का उदाहरण भी देखिए। उनका भक्त कोई हो या ना हो, संकट में वो सबकी रक्षा करते। परंतु देवर्षि, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो यहाँ आकर भी हमसे बिना मिले लौट गए। उन्होंने हमसे बात करना तक उचित नहीं समझा। माते, महादेव की लीला अबुझ और अताह है। वो वही करते हैं जो सर्वथा योग्य है। कदाचित आपको दर्शन देने का समय अभी नहीं आया हो, परंतु वो आपकी तपस्या की परिपूर्णता की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपकी तपस्या पूर्ण करने का उपाय भी बताया है उन्होंने। देवर्षि, कौन सा उपाय बताइए ना। माते, अंतर्धान होने के पूर्व उन्होंने कहा था, मानव की सभी समस्याओं का समाधान वो अपने भीतर ढूंढ सकता है। अर्थात मानव की सारी समस्याओं का समाधान वो स्वयं है।
पुनः प्रयास करो। नहीं होगा मुझसे। मैं ये सब यज्ञ के पश्चात ही पूरा करूंगी। हमें समाधान मिल गया है देवर्षि। वो पंच अग्नि साधना जो हम सती के रूप में पूर्ण नहीं कर पाए थे, उन्हें हम अब पूर्ण करेंगे। तुम शीघ्र अपनी तपस्या आरंभ करो पुत्री। आप दोनों के आशीर्वाद और शुभकामनाओं से हमारे आत्मविश्वास और मनोबल में और भी वृद्धि हुई है। हम अपनी तपस्या पूर्ण करने हेतु शीघ्र ही अमरनाथ गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे। अब महादेव से मिलन हेतु वही हमारा निवास होगा। शिक्षा क्या होती है प्रभु? हम आपसे जानना चाहते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को उजागर करना ही शिक्षा है। समस्त ज्ञान, चाहे वो लौकिक हो या आध्यात्मिक, मनुष्य के साथ ही रहता है, परंतु अज्ञानता के आवरण के कारण वो स्पष्ट नहीं होता। शिक्षा केवल उस आवरण को हटाने का कार्य करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो आवरण हटता कैसे? कैसे महादेव? चकमक पत्थर के अंदर छिपी अग्नि तभी प्रकट होती है जब कोई उस पत्थर में घर्षण उत्पन्न करता है। वैसे ही व्यक्ति में घर्षण उत्पन्न करने वाला गुरु होता है, जो अज्ञानता दूर कर मनुष्य को स्वयं से मिलाने का प्रयास करता है। गुरु शिष्य को जन्म नहीं देता, अपितु आकार देता है। अब समय आने ही वाला है जब मैं पार्वती का गुरु बनकर उसका आदिशक्ति स्वरूप से मिलन संभव कराऊंगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। महादेव, समय आने वाला है, अपितु ये कहिए कि समय आ चुका है। माता पार्वती तपस्या करने हेतु अमरनाथ की गुफा की ओर निकल चुकी हैं और ये प्रण करके निकली हैं कि वो जब तक महादेव को पा नहीं लेंगी तब तक उस गुफा से बाहर नहीं निकलेंगी। कदाचित पुनः पार्वती ने शीघ्रता दिखा दी देवर्षि। तपस्या के लिए शुद्धता अनिवार्य है और पार्वती में अभी भी मनुष्य के शरीर की कुछ अशुद्धियां शेष हैं, जिन्हें केवल परीक्षाओं से ही दूर किया जा सकता है। अर्थात आप गुरु बनकर अभी माता की और परीक्षा लेंगे? नई ऋषि दधीची, नई शिष्या पार्वती परीक्षा अवश्य देंगी और पुराने शिष्य अर्थात आप सब परीक्षा लेने की प्रतिभा की परीक्षा देंगे। माता की परीक्षा, किंतु ये कैसे संभव है? महर्षि भृगु, ये तो स्वयं महादेव का आदेश है। ये परीक्षा तो हमें लेनी ही होगी। किंतु महर्षि कश्यप, यदि माता क्रोधित हो गई तो? शिव और पार्वती के व्यक्तिगत घटनाक्रम में जिसने भी हस्तक्षेप किया
उसका परिणाम विनाशकारी ही हुआ है। और इसका ज्वलंत उदाहरण है कामदेव। महादेव ने माता की परीक्षा का जो कार्य हमें सौंपा है, उसके पीछे भी संसार का हित ही है। महादेव की आज्ञा का पालन करना हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं तो माता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उनके कारण हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ये आशा करता हूं कि महादेव ने जो कार्य हमें सौंपा है उसे हम सफलता से कार्यान्वित करेंगे। और कामदेव के भस्म होने में महादेव और माता पार्वती का कोई दोष नहीं था। दोष है तो देवराज इंद्र का। अपना सिंहासन बचाने हेतु महादेव और माता पार्वती का मिलन करने के लिए इतना स्वार्थी होकर उन्हें कामदेव को महादेव का तप भंग करने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। क्या देवराज इंद्र इसका परिणाम नहीं जानते थे? क्या हुआ इनका? वादकों, संगीतकारों, संगीत की इतनी मधुर लय में अवरोध क्यों? बजाओ बजाओ। जिस समय समस्त ब्रह्मांड में तारकासुर का प्रकोप फैलता जा रहा है, उस समय आप नृत्य संगीत की ताल और लय में लिप्त हैं। यदि स्वयं महादेव को सृष्टि की चिंता नहीं, हम क्या कर सकते? पार्वती से विवाह कर अपने पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध क्यों नहीं करवाया? महादेव को समझना चाहिए इस समय संसार को पार्वती के गुरु की नहीं, शिव पार्वती के पुत्र की आवश्यकता है। स्वार्थ, भय, काम और प्रमाद ने जिसकी मति को ढक लिया हो, उसे शिव के कार्य की समीक्षा और गुरु की आवश्यकता पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आप तो गुरु के आदर और अभिवादन से भी विमुख हो चुके हैं देवराज इंद्र। मैं अपने इस अपमान के पश्चात आपकी इस सभा का बहिष्कार करता हूं और साथ ही गुरुवाच्य भी देता हूं कि अपने इस विलास और इस भ्रष्ट मानसिकता को शीघ्र अनावृत करें, क्योंकि आपके कंधों पर स्वर्ग की रक्षा का दायित्व भी है। और यह बात आप कदापि न भूले देवराज इंद्र। ये आप क्या कर रहे हैं देवराज? देवगुरु बृहस्पति को रोकिए। जब गुरु को शिष्य की आवश्यकता नहीं, तो हमें भी इनकी आवश्यकता नहीं। छोड़ दो इस बालक को, इसके प्राण लेकर क्या मिलेगा तुम्हें? यदि इसी प्रकार सब पर दया दिखाने लगा तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। ईश्वर ने दूसरे प्राणियों को मेरा आहार बनाया है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं कई दिनों से भूखा हूं,
मुझे इस बालक को खाना ही होगा। तुम्हें कोई दूसरा आहार मिल जाएगा। यदि आप इसके स्थान पर मेरा आहार बनना स्वीकार कर लें तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जंतु को जीवन आप ही ने दिया है महादेव, और इसकी प्रकृति को भी आप ही ने निर्धारित किया है। यदि इसे जीवित रहने हेतु हमारा भक्षण करना पड़ रहा है तो आपकी इस सृष्टि की निरंतरता हेतु हम अपना बलिदान करते हैं। ठीक है, हम तुम्हारा आहार बनेंगे। कहाँ गए ये दोनों? उनके कार्य के समापन के पश्चात वो चले गए। क्षमा माते, ये तो आपकी परीक्षा थी और आप इस परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुई हैं। आपने परोपकार के सामने अपने प्राणों को भी तुच्छ समझा। ऐसी ही योग्यता महादेव की अर्धांगिनी में होनी चाहिए। हमारी शुभकामना और आशीर्वाद सदैव आपके साथ है माता। हम आप सभी की भावनाओं से पूर्ण रूप से अवगत हैं। हमारे पूर्व जन्म से ही आप सब हमारे शुभचिंतक रहे हैं। हम अत्यंत आनंदित हैं कि हम आप जैसे प्रतिभाशाली गुरुजनों की परीक्षा में सफल रहे। गुरुजनों के गुरु तो महादेव है। हम सब तो उनके द्वारा स्थापित मापदंडों के अंतर्गत परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा लेना भी तो एक परीक्षा ही है। हम सप्तर्षि अपने तर्पण की समस्त ऊर्जा और शक्तियों से आपकी तपस्या की पूर्ति हेतु आपको आशीर्वाद देते हैं। हम सभी एक दिन महादेव से आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके माता पिता के पास आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की योजना और रणनीति ही देवताओं की शक्ति थी। वही उनके आधार स्तंभ थे। अब उनके ना रहने पर देवताओं पर आक्रमण करने का अति उत्तम अवसर है हमारे पास। अब हमारी विजय सुनिश्चित है। गुरुदेव, युद्ध का प्रबंध किया जाए। प्रज्वलमाली, वृत्तासुर कहाँ है? उसे शीघ्र बुलाया जाए। आपका आदेश उन तक पहुंचा दिया गया है। वो आने ही वाले होंगे। महादेव, आप सभी के मुख से स्पष्ट है कि आप परीक्षा लेने की परीक्षा में सफल रहे। हमारी प्रसन्नता का कारण
इस परीक्षा में माता पार्वती के उत्कृष्ट परिणाम है। इस परीक्षा में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि स्त्री के चरित्र में करुणा और परोपकार का स्थान कितना महत्वपूर्ण होता है। आपके कथन में पार्वती के प्रति प्रेम भी निहित है ऋषि दधीचि, और कभी कभी प्रेम भी प्रेमी की त्रुटियों को अनदेखा कर देता है। प्रभु, माता पार्वती के लिए जन कल्याण व्यक्तिगत स्वार्थ से अधिक महत्वपूर्ण है। पार्वती के परोपकारी होने में कोई संदेह नहीं है, किंतु ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनका ज्ञान उसे प्राप्त करना है, और उनका ज्ञान केवल परीक्षाओं से ही प्राप्त हो सकता है। अब ये कार्य मैं स्वयं करूंगा। पार्वती को कुरूप और स्वरूप दोनों की महत्ता का ज्ञान दूंगा। पार्वती को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि इस स्वरूप में निहित सुंदरता कुरूप भी हो सकती है, और संसार का सृजन इसमें कोई भेद नहीं करता। इसमें आप सब मेरा साथ तो देंगे ना? ये पुष्प तो महादेव को अति प्रिय है। शिवलिंग को यहां लाने के लिए धन्यवाद देवी। अब हम इसकी पूजा आरंभ करेंगे। रुको, ये क्या कर रहे हो? इस पवित्र शिवलिंग पर इन दूषित वस्तुओं को क्यों चढ़ा रहे हो? ये वस्तु दूषित कैसे हो सकती है देवी? संसार में सारी वस्तुएं शिव द्वारा बनाई गई है। तुम पूजा प्रणाली के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। महादेव को मांस और रक्त नहीं, दूध, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाया जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। बस देवी, मेरी पूजा में अवरोध कर मेरा अपमान न करो। नहीं आता हमें कोई मंत्र मंत्र, यही है मेरी पूजा प्रणाली। उचित है, तो अपनी पूजा अपने शिवलिंग पर करो।
शिवलिंग शिवलिंग होता है देवी, हमारा या आपका नहीं। ये व्यवधान मुझसे अब सहन नहीं होगा। मुझे मेरी पूजा करने। महादेव तुम्हारे द्वारा चढ़ाई हुई इन दूषित वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे। देखना चाहोगी? सुना शिव, ये स्त्री कह रही है कि तुम मेरा दिया हुआ भोग स्वीकार नहीं करोगे। देखो मैं तुम्हारे लिए नरम मांस लाया। इसे स्वीकार कर, स्वीकार कर शिव। आपकी व्याकुलता का कारण समझ सकते हैं देवराज, किंतु गुरु के अपमान से विवेक को क्षति पहुंचती है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कदाचित तुम ठीक कह रही हो, किंतु वो ये भूल रहे हैं कि वो देवगुरु इसलिए हैं क्योंकि हमने उन्हें देवगुरु बनाया है। हमने, और इस पद को ठुकरा के उन्होंने अपमान किया है हमारा। क्रोध के कारण आपका निर्णय अस्थिर हो चुका है, किंतु ज्ञात रहे देवराज, यदि स्वर्गलोक पर देवताओं का आधिपत्य है तो गुरु बृहस्पति की कूटनीति और उनके गूढ़ युद्ध नीति के कारण ही। इसीलिए आपको शीघ्र जाकर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस बुला लेना चाहिए, अन्यथा स्वर्गलोक की रक्षा करना आपके लिए संभव नहीं होगा। तुम भूल रही हो कि स्वर्ग के स्वामी हम हैं, देवताओं के राजा हैं हम। यदि तुम्हें हमसे अधिक विश्वास उस बृहस्पति पर है, यदि तुम्हें भय है कि बृहस्पति के अभाव से यह स्वर्ग स्वर्ग नहीं रहेगा, तो तुम अपनी मूर्खता लेके यहां से जा सकती हो। बृहस्पति के प्रशंसकों की स्वर्ग में कोई आवश्यकता नहीं। जहां गुरु का सम्मान ना हो वहां गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी का भी कोई स्थान नहीं। हम ब्रह्मलोक लौट रहे हैं और आप देखते जाइए इंद्रदेव, हमारे समान अन्य देवता भी स्वर्गलोक का बहिष्कार कर देंगे और आप अपने इस स्वर्गलोक में अकेले रह जाएंगे। जीवन बीत जाता है अच्छे गुरु की खोज में, और गुरु सबको प्राप्त हो ये संभव नहीं। और आप अपने सर्वोत्तम गुरु का अपमान कर उन्हें जाने दे रहे हैं, इसके लिए आपको कोई ग्लानि, कोई पश्चाताप नहीं। हर हर महादेव, हर हर हमारे द्वारा आपकी पूजा अर्चना में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ वो हमारी भूल थी, किंतु हमारा ये आपसे निवेदन है कि अब हमें हमारी पूजा करने का अवसर दिया जाए। इसे
से अपनी भूल का आभास हो गया है और क्षमा करना तो हम शिव भक्तों का आचरण है। आओ देव। जिस प्रकार आपने इनकी पूजा स्वीकार की, उसी प्रकार हमारी पूजा भी स्वीकार कीजिए महादेव। कारण है कि महादेव ने आपका दूषित मांस स्वीकार किया और हमारे पुष्प नहीं? पूजा विधि से नहीं, भक्ति भाव और समर्पण से संपन्न होती है देवी। मैंने भी तुम्हारे समान कई विधियों और प्रणालियों का अनुसरण किया है, अपने शरीर की अग्नि से तपस्या की। सैकड़ों वर्षों तक भूख और प्यास को तिलांजलि दे इस भक्ति भाव में डूबा रहा, तब जाके इस भाव का तात्पर्य समझ आया। कैसा भाव? शरीर से मुक्ति का भाव, नश्वत्व की अनुभूति का भाव, संसार में समानता का भाव। फूलों को सुंदर और पवित्र मानकर भगवान को अर्पित कर दिया, किंतु उसे एक दिन वैसे ही छोड़ दो तो उससे भी दुर्गंध आने लगेगी, फूल मुरझा जाएंगे। स्नान करने से तुम्हें अपनी बाहरी पवित्रता की अनुभूति तो होगी, किंतु शरीर में निरंतर जो मल बन रहा है उसका क्या? ये पवित्र और अपवित्र का भेद एक भ्रम है देवी। इस संसार में जो कुछ भी है शिव का है, और जो शिव का है वो शिव है, अर्थात पवित्र है। आज हमें सत्य का परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें इस शरीर भाव से मुक्त होना ही होगा। हमें ज्ञान देने वाले गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उत्तम, अति उत्तम पार्वती।
अनुभव से सहज ज्ञान प्राप्त करना तो तुम्हारा स्वभाव है। नश्वरत्व और समानता का ज्ञान तो तुमने पा ही लिया। सुंदर और कुरूपता का भेद भी तुमने अपने मन से मिटा दिया। तुम्हारे चरण तीव्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इन गहनों को एकत्रित कर लीजिए ऋषि दधीचि। पार्वती की तपस्या पूरी हो जाने के बाद उन्हें लौटा देंगे।